क्या आप मीडिया सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या मीडिया सेक्टर को करंट प्राइस पर लेना सही है? क्या आप जानते हैं कि आप मीडिया सेक्टर की जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या मीडिया सेक्टर में न्यू वेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पहले कुछ वीडियो में आप लोगों ने सेक्टर एनालिसिस में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझें। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही मीडिया सेक्टर को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मीडिया सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म को स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसके बारे में न्यू वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग का मीडिया का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है वो 2011 से है और 2011 से लेकर के जो देख पा रहे हैं वो जनवरी 2018 तक हम लोग एक ऊपर की ओर ट्रेंड में है। तो अब यहाँ पर चूंकि देखना है कि 18 के बाद जो फॉल हुआ, जो अप्रैल 2020 में जो नीचे कोविड के बाद जो लो बना, वो देख रहे हैं कि हमारा उससे नीचे आ गया है, मतलब ये नया लो यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से बहुत पहले से है जो कि हम लोग का डाटा नीचे की ओर है। और जो भी डाटा होगा, मतलब जो भी हमारा मीडिया सेक्टर नीचे स्टार्ट हुआ होगा, नीचे कहीं ना कहीं नीचे पूरा करके, और ये पीछे जो जीरो है ये जीरो कहीं ना कहीं बना होगा। और इसके बाद जो यहाँ से ट्रेंड हुआ जो 2018 में कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब ये पीछे से हम लोग का, हमारे पास चूंकि डाटा 2011 से है, लेकिन इसके पहले जो भी डाटा होगा उसका जीरो कहीं ना कहीं नीचे होगा और वो कहीं ना कहीं नीचे कंप्लीट करके और यहाँ से जो ऊपर स्टार्ट हुआ वो हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में होगा या फिर करेक्टिव राइजिंग, जो भी होगा हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ एक इम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पीछे से जब भी हमारा मीडिया सेक्टर जब लो कहीं बना होगा, वहां से जो स्टार्ट हुआ होगा वो हमारे जनवरी 2018 में जाकर के पूरा किया और उसके बाद ये हमारा एक करेक्टिव फॉल में स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा कोविड के बाद जो लो बना है अप्रैल 2020 में, वहां पे कहीं ना कहीं कंप्लीट करके और फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मीडिया सेक्टर अपने लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं नीचे से स्टार्ट होकर के 2018 जनवरी में ऊपर कंप्लीट किया है और ये हो सकता है, ज़्यादा उम्मीद है, एक इम्पल्स के फॉर्म में कंप्लीट किया होगा और वहां से फिर से एक 2 साल का करेक्टिव फॉल जो अप्रैल 2020 में पूरा किया है और यहाँ से फिर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या फिर करेक्टिव राइज स्टार्ट हुआ है। इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया सेक्टर साइकिल और सुपर साइकिल में हम लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद ये सेकेंड वेव का कंप्लीशन हुआ जो अप्रैल 2020 में पूरा करके और फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ। तो अब हमें ये देखना है कि चूंकि हम लोग का ये मीडिया सेक्टर एक साइकिल या सुपर साइकिल या ग्रैंड सुपर, किसी न किसी बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और ये सेकेंड वेव कंप्लीट करके और फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया सेक्टर हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, उसका करेक्टिव फॉल जो अप्रैल 2020 में पूरा किया ये सेकेंड वेव है और यहाँ से फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सेकेंड वेव के बाद से जो अभी तक के जो मूवमेंट है वो पूरा किस पैटर्न में है और किस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, ये देखने का कोशिश करें कि ये जो राइज हुआ वो किस पैटर्न में हुआ है, इम्पल्स है या करेक्टिव है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। ये हम लोग का मंथली चार्ट को कन्वर्ट किया वीकली चार्ट में और वीकली चार्ट में उसी चार्ट को हम लोग जब देख पा रहे हैं कि जनवरी 2018 में जो एक इम्पल्स या फिर एक बुल फेज जो कंप्लीट किया, उसका जो करेक्टिव फॉल हुआ था अप्रैल 2020 में कंप्लीट करके फिर से यहाँ ऊपर किया स्टार्ट हुआ है। तो अब इसको एनालाइज करने का कोशिश करें कि किस तरीके से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2020 से जो ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ एक 13 वेव में स्टार्ट कंप्लीट किया है। तो ये जो 13 वेव में कंप्लीट हुआ ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 और 13 के बाद हमारा यहाँ पे एक पैटर्न कंफर्म किया जो कि नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग का जो 13 वेव में कंप्लीट किया है ये 5 + 4 + 4 मतलब ये चूंकि 5, 6, 7, 8 ये 8 जो है ये हमारा 6 से नीचे नहीं आया तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग का ये 8 बना और फिर 9, 10, 11, 12 और 13 टोटल एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा हो सकता है कि ये सेकेंड वेव के बाद जो ऊपर स्टार्ट हुआ उसका सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव फॉल में एंटर किया। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो 13 वेव में ऊपर कंप्लीट किया है ये सभी एक दूसरे में इंटर किए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये इम्पल्स वेव तो जरूर है, लेकिन चूंकि हमारा ये सेकेंड वेव के बाद स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एक ट्रेंडिंग इम्पल्स जो हम लोग कहते हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम का यदि हमारा करेक्शन पूरा करने का फिर से जब स्टार्ट होता है तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट पे जब एक इम्पल्स वेव बनता है जो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव बनता है तो ये फर्स्ट वेव ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव के फॉर्म में है जिसका सबऑर्डिनेट वेव सभी एक 5 वेव में 1, 3, 5, 7, 9 और 11 और 13 सभी एक इम्पल्स वेव में। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ है जो एक बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, उसको हम लोग सपोर्ट लिया या फिर हम लोग कहें कि हम लोग जैसा आप लोग का एडवांस एनालिसिस कोर्स में बताया है कि ये ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो करेक्टिव फॉल हुआ था उसका जो वॉल्यूम आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन ये फर्स्ट वेव ये ट्रेंडिंग इम्पल्स है या करेक्टिव है उसको हम लोग एक दूसरे से एलिमिनेट करते हैं सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट वेव ये ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव का जो फर्स्ट वेव बना यहाँ पे वॉल्यूम पिछला जो करेक्टिव फॉल था उससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज किया है। तो ये वॉल्यूम ही सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में एक ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव है जो वॉल्यूम पूरा सपोर्ट कर रहा है कि सही में मायने में जो राइज हुआ वो वॉल्यूम के साथ राइज हुआ है। ये इंडिकेट अपने आप में कर रहा है कि ये हम लोग का एक इम्पल्सिव वेव है और ये चूंकि फर्स्ट वेव का पोजीशन है तो इसका मतलब ये ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव है और इसके बाद फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि चूंकि हमारा यहाँ जो जनवरी से लेकर के अप्रैल 2020 तक के करेक्टिव फॉल हुआ था और इसके बाद जो राइज हुआ है ये हमारा 21 मंथ्स का है जो रफली एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है। 21 मंथ्स मतलब एक फिबोनाची नंबर होता है जो कि 21 मंथ्स का होता है और ये 21 मंथ्स पे एक इम्पल्स वेव का कंप्लीट करना ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव ही है। और ये ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव दिसंबर 2021 में कंप्लीट करने के बाद फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ये ट्रेंडिंग इम्पल्स बनने के बाद ये जो करेक्टिव फॉल हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो अब इस करेक्टिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करें कि करेक्टिव का कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, ये देखने का कोशिश करें कि ये जो फॉर्मेशन हुआ करेक्टिव फॉल का वो किस पैटर्न में हुआ। तो अब हम लोग वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। ये मीडिया सेक्टर का हम लोग का डेली चार्ट है जो अभी हम लोग पिछले चार्ट में देखे थे। वीकली चार्ट में हम लोग का ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था और फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया था यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद सबऑर्डिनेट वेव यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया जो ये इंडिकेट कर दिया था कि हम लोग का वहाँ पर 13 वेव में जो ऊपर इम्पल्स कंप्लीट किया था वो कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल में इंटर किया है। तो अब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा ये हो गया, जीरो बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बी हो गया और ये सी, ये हम लोग का करेक्टिव पैटर्न का ए बी और सी कंप्लीट करके जो एक बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का डब्ल्यू हो गया और डब्ल्यू वेव कंप्लीट करके मतलब एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करके फिर से यहाँ पर इसके हाई से ऊपर नहीं जा पाया और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया और यहाँ से फिर वाई पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है। अब इस वाई पैटर्न का हमारा क्या हो गया, ये नीचे का हमारा ये हो गया और ये बी हो गया हमारा। चूंकि हम लोग जब एक्स वेव आने वाले करेक्टिव पैटर्न के लिए हमारा ये जीरो वेव हो गया और जीरो से जो स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को टच किया है। ये टच करने का मतलब है कि हमारा यहाँ से जो जीरो हुआ ये ए हो गया और ये बी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बी है ये बी इससे नीचे है, लेकिन हमारा जीरो बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि हमारा जो बी का पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारा ए का फॉर्मेशन यहाँ होगा और ये बी हो गया जो ए का 61.8% के आसपास है, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये जिगजैग पैटर्न में नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जिगजैग का ये हो गया,
ये हमारा बी हो गया और ये सी वेव के पैटर्न में नीचे कंटिन्यू कर चुका है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक करेक्टिव पैटर्न यहाँ पे हो गया जो डब्ल्यू हो गया, ये भी हमारा जिगजैग के फॉर्म में है, यहाँ से एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और फिर एक नेक्स्ट जिगजैग पैटर्न में नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो जिगजैग का हमारा ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो अब इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से हम लोग नीचे कंटिन्यू कर रहा है और कहाँ नीचे कंप्लीट होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये ट्राई करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का ये 5 वेव में कंटिन्यू करके ऊपर कहाँ पे पैटर्न कन्फर्मेशन होगा, ताकि हम लोग ये कह सकें कि हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का मीडिया सेक्टर का आवरली चार्ट है। अभी हम लोग जो डेली चार्ट में देखे थे कि हम लोग का एक करेक्टिव पैटर्न जो हम लोग का जिगजैग का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसका बी वेव यहाँ पे था और ये बी वेव ही हम लोग का सी वेव का जो हम लोग का जो बी कंप्लीट करने का जो सी पैटर्न में नीचे आए थे, उसका हम लोग यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, 4 और ये 5, मतलब सी का भी हम लोग 5th वेव में है। सी के 5th वेव में कहने मतलब कि कहीं ना कहीं नीचे पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, चूंकि हम लोग का यहाँ पे जिगजैग का एक सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है, जो कि एक वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना। तो अब हम लोग चूंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th वेव के फॉर्म में नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। तो ये 5th वेव मतलब सभी टाइम फ्रेम का, वेरी शॉर्ट टर्म का भी, मीडियम टर्म का भी और लॉन्ग टर्म, जो हम लोग का पिछला फर्स्ट वेव ट्रेंडिंग इंपल्स वेव बनने के बाद जो सेकेंड वेव था, उसका भी नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हमारा जो 4th वेव का पॉइंट है, ये पॉइंट ही हमारा जो है इंपॉर्टेंट है और ये पैटर्न कंफर्मेशन का 4th पॉइंट है। तो अब हम लोग देखेंगे, चूंकि 4th वेव से जो 5 वेव बना है, ये हम लोग का रफली 24 जनवरी को बना है, तो ये हम लोग का रफली 1 मंथ का होने जा रहा है। तो अब पैटर्न कंफर्मेशन को हम लोग यदि फॉलो करता है तो इस पॉइंट को यदि ब्रेक करता है, जिसका टाइम पीरियड वेरी शॉर्ट टर्म का, तो वेरी शॉर्ट टर्म में यदि ये ऊपर कंफर्म करता है तो हम लोग ये मान लेंगे कि हम लोग का लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का, शॉर्ट टर्म का और वेरी शॉर्ट टर्म का सभी टाइम फ्रेम का नीचे पैटर्न कंफर्मेशन होने की संभावना। तो हम लोग ध्यान रखें कि मीडिया सेक्टर हम लोग लॉन्ग टर्म में सेकेंड वेव में है, मीडियम टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म इसके भी हम लोग करेक्टिव फॉल में और नीचे कहीं ना कहीं कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अब हम लोग सिर्फ केयरफुल रहेंगे इस पॉइंट को, ये यदि हम लोग का आने वाले वेरी शॉर्ट टर्म में यदि ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर सभी टाइम फ्रेम का, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सारे टाइम फ्रेम का ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। तो इसको ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो यदि अब हम लोग इसको देखते हैं कि इस मीडिया सेक्टर में चूंकि मैक्सिमम स्टॉक हम लोग इसी को फॉलो कर रहा है, मतलब सेक्टर वाइज का जो इंडेक्स है, मतलब सेक्टर इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें 2 स्टॉक ऐसा है जो अपने राइजिंग ट्रेंड में, मतलब बुल फेज में और हर करेक्टिव फॉल में फिर से पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। मैक्सिमम स्टॉक इसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। कुछ स्टॉक है जो कि अपने डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे स्टॉक में कहीं लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, पैटर्न कंफर्मेशन को फॉलो करेंगे और जो स्टॉक पैटर्न कंफर्म करके ऊपर की ओर स्टार्ट होगा वैसे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। जो स्टॉक अपने राइजिंग ट्रेंड में और करेक्टिव फॉल में होगा वैसे स्टॉक को भी ध्यान रखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में यदि ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से अपने नए हाई की ओर बनने की संभावना। तो स्टॉक स्पेसिफिक हर स्टॉक को ध्यान रखेंगे कि जो राइजिंग ट्रेंड में है वैसे स्टॉक को डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे। मीडिया सेक्टर का इंडेक्स यदि कंफर्म करता है और वो इंडिविजुअल स्टॉक भी कंफर्म करता है तो ऐसे स्टॉक में प्लस पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। कुछ स्टॉक जो अपने डाउन ट्रेंड में है वैसे स्टॉक को ऊपर करेक्टिव राइज में जाता है तो ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। वेव थ्योरी को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोग का एक ही क्वेश्चन होता है कि मीडिया सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में मीडिया सेक्टर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में
कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।